नहीं, प्रधानमंत्री जी को आश्वासन के अलावा ये करना चाहिए था कि तुरंत ही अध्यादेश लाके इस फैसले को खत्म करना चाहिए था। और सबसे पहले अब आपने जो सवाल पूछा है, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पहली बार प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो हटाना चाहिए वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हटाना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर की बात ना करें, क्लासिफिकेशन की बात ना करें, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब देखिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं नहीं क्रीमी लेयर लगा दीजिए, वर्गीकरण भी कर दीजिए, क्लासिफिकेशन भी कर दीजिए, सरकार को और हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई क्या चक्कर है ये? आप या तो नरेंद्र मोदी जी की प्रत्यक्ष रूप से जो भाषा है, जानते हैं आप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? ये भारत का सबसे बड़ा लॉ अधिकारी होता है। ये इसकी जो भाषा है, इसकी जो हर बात है, वो कोर्ट में ये मानी जाती है कि सरकार की बात है। और आप ये मानिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नहीं हटाते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जिन्होंने इस ईवी चिनैया के मामले की जो रिव्यू पिटीशन, जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र का जो जजमेंट आया है, इसके अंदर पैरवी करते हुए कहा कि हम जो है क्लासिफिकेशन के भी समर्थन में है, तो मुझे एक बात बताएं कि नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं क्रीमी लेयर हम नहीं लागू होने दें, हम तो कह रहे हैं कर लीजिए लागू, आप क्रीमी लेयर भी लागू कर लीजिए, सब क्लासिफिकेशन भी लागू कर लीजिए, और आप ये करिए ना, सारे शेड्यूल कास्ट का आप रिजर्वेशन खत्म करके आगे इंडिया पीछे झाड़ू लगा दो। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कीजिए, उन्हें अपने पद से हटाइए। दूसरी, जिस भी जज ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वर्डिक्ट दिया है, जिसमें जस्टिस बाला त्रिवेदी के ने जो हमारे पक्ष में एक फैसला दिया है, उनके अलावा मैं चाहता हूं कि इन सभी के खिलाफ इम्पीचमेंट आए। जानते हैं इम्पीचमेंट क्या होता है? महाभियोग आए, क्योंकि इनका जो, देखिए एक चीज़ है, कोई चीज़ शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट से मांगता है कि भाई आप इस मामले में निर्णय दीजिए, उस मामले में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय दे सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट जब अपना ओपिनियन देख के आरक्षण के सभी मामलों के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके खिलाफ अगर जाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपके लॉ ऑफिसर्स को ये बात नहीं पता, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 6 जजों को, या सॉरी 6 जजों को आप पार्लियामेंट के समक्ष बुलाइए, समन दे के बुलाइए, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाइए। रिजर्वेशन की लड़ाई है, लड़ ली जाएगी, आप कर सकते हैं। जो SC/ST सांसद उनसे मिलने गए उनको भी गुमराह कर रहे हैं, सभी को गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताइए, देखिए मैं ये कहता हूं कि हमारे जो समाज के पास में बहुत कम वकील हैं जो आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो आप हवा की बातें कर रहे हैं। मैं क्यों हवा की बातें कर रहा हूं? मुझे एक बात बताएं कि जो जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद में राज्यसभा के लिए अपने आप को बेग देता है, क्या आप उसकी निष्पक्षता पे विश्वास कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का जज, मान लो कल को 7, 8, 10, 11, 12, 13 जजिस आते हैं और वो कहते हैं कि संविधान नहीं संविधान लागू नहीं होगा और भारत के अंदर मनुस्मृति लागू होगी, तो क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस बारे में बात को बोलते हैं कि मनुस्मृति लागू होगी, क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा? क्या वो एंटी पार्लियामेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर वो एंटी पार्लियामेंट है तो ये इनकम्पेटेंसी है उनकी जजों की, और इसके आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग और इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। लेकिन सर, जनता में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला है या सजेशन है? नहीं, देखिए ये सजेशन नहीं है, ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो ईवी चिनैया की जो जजमेंट है उसको ओवरव्यू करते हैं, और इसके अंदर जो 4 मुख्य बिंदु हैं कि भाई क्या शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस क्लास है, क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर में जो है सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्या 341 की लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, और चौथा किस हद तक हम इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें इस मामले में डिसाइड हुई हैं, सजेशन नहीं है। फैसला है, मतलब कोटे में कोटा जो आरक्षण है। हाँ, ये फैसला देखिए सुनो, 2 चीज़ें। आपका जो वैलिड लीगल सवाल है कि क्या सजेशन है, सजेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और 341 की लिस्ट में अमेंडमेंट कर सकती हैं। सजेशन होता कि हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार को हम निर्देश देते हैं कि वो इस मामले पर कोई लॉ बना ले। सर, ये सजेशन नहीं, ये लॉ है। और मैंने आपसे कहा ना कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये गैर संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है और अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट पीपल है। तो आप क्या कर सकते हैं सर इस पूरे मामले में, क्योंकि अब कहा जा रहा मोदी जी ने तो गुमराह कर दिया SC/ST लोग। नहीं, देखिए SC/ST को अब ये करना चाहिए कि जो 21 अगस्त का जो आंदोलन है
उस आंदोलन की बैठकर बात करनी चाहिए कि उस आंदोलन में हमें क्या करना है। भारत बंद की जो बात नहीं, देखिए अभी भारत बंद के हम समर्थन में नहीं है। हम आंदोलन का मतलब ये भी नहीं मानते कि हमें रोड पे खड़ा होना है। हम आंदोलन का मतलब मानते हैं कि एक लीगल आंदोलन, लीगल फ्रेटर्निटी का आंदोलन। इस लड़ाई को हम चारों तरफ से लड़ेंगे। जहां एक तरफ आप ये देखिए कि सैकड़ों वकील आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, तो हम कोर्ट के अंदर भी मिलेंगे, कोर्ट के बाहर भी मिलेंगे। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे। हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, जिस पे हम विश्वास नहीं करते, हम दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का जो है वो निवेदन करेंगे सरकार से। और अगर करती है तो ठीक है, वरना बहन कुमारी मायावती जी जो आह्वान करेंगी उस देश में हम फिर बता देंगे। लोग तो खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस फैसले को लागू नहीं करेंगे, ये पूरा मामला समाप्त हो गया। देखिए, एक वो गाना है कि सच है दुनिया वालों की, हमें अनाड़ी सीख के सारी चीजें, ना सीख की होशियारी। आप उत्तर प्रदेश से कोई सबक नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने हमारे लाखों लोगों को डिमोट कर दिया। और पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब एक साथ डिमोशन हो गया उस वक्त भी ये कहा गया था कि नहीं ये लागू नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये फैसला लागू नहीं हो, देखिए हम राज्य सरकार के विरोध में नहीं है, हम इस विरोध में भी नहीं है कि राज्य सरकार के पास पावर है या नहीं है। हम सिर्फ इस विरोध में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजिस हैं, 6 जजिस हैं, 12 जजिस हैं, 13 जजिस हैं, 30, 31, 32 जजिस हैं, वो कभी भी पार्लियामेंट से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि पार्लियामेंट ने एक मैंडेट दे दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भाई हम जो शेड्यूल कास्ट के लिए ये चीज़ें रिजर्व कर रहे हैं। आप देखिए इस डिसीजन का हम विरोध क्यों करते हैं। पूना पैक्ट को अनदेखा किया गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अनदेखा किया गया, बाबा साहब के थॉट्स है उनको अनदेखा किया गया, पार्लियामेंट को अनदेखा किया गया, पार्लियामेंट के जो 800 सांसद है उन्हें अनदेखा किया गया, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अनदेखा किया गया, और सबसे बड़ी बात राज्य सरकारों को अनदेखा किया गया। ऐसा नहीं है कि 142 की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल अनलिमिटेड है। कल को तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहेगा 142 के अंदर में, आर्टिकल 142 में, कि भाई हम इस भारत को रूल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, तो क्या मान लेंगे? नहीं मानेंगे। रिजर्वेशन जो है संविधान का एक बेसिक प्रिंसिपल है। एक बहुत लार्जर बेंच ने जब ये बात डिसाइड कर दी कि नो वन कैन चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट देन हाउ कैन यू ओवरराइड दैट जजमेंट? क्या 13 जजों की जो जजमेंट है उसको 7 जज बाईपास कर देंगे? तो इस मामले में बहुत सारे टेक्निकल और लीगल इश्यूज हैं जो कोर्ट के सामने भी उठा जाएगा। और मैं आपको जो हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अब हम जीत गए हैं, लड़ाई आप जीते नहीं हो। ये लड़ाई के आप मुहाने पे खड़े हो, कभी भी इस लड़ाई को हार सकते हो। और यकीन मानिए कि इस लड़ाई को हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्शियस तरीके से लड़ना है। लेकिन जैसे ये फैसला आया, बहन जी ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया, बीजेपी ने भी कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इनका पक्ष इस पर खुलकर नहीं आया। नहीं, देखिए किसी का पक्ष खुलकर नहीं आया। मुझे बताएं, देखिए इस मामले में जहां तक मेरी नॉलेज है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बहन कुमारी मायावती जी बोली। उसके बाद जो है चिराग पासवान बोले और कुछ हद तक तेजस्वी यादव बोले। सिर्फ 3 आदमियों का मुझे पता है। जबकि पूरे जो बाबा साहब की तस्वीर लेते थे, संविधान सर पे रखते थे, उन लोगों को ये पता होना चाहिए था कि रिजर्वेशन के मामले में हमें सबकी बात रखनी है और प्रमुखता से रखनी है। वो कोई भी नहीं बोल रहा। अब इसके अंदर जो राजनीतिक स्टैंड जो है वो बहन कुमारी मायावती ने लिया है। उसके अलावा कोई भी जो पॉलिटिकली जैसे आप कहते हो कि कोई इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें आपकी वोट चाहिए। वोट के बाद आप वही अछूत हो जो वोट से पहले थे। देखिए राहुल गांधी, जब मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो किसी भी बौद्ध विहार वो किसी भी बाबा साहब की स्टैचू पर नहीं जाते। और उसके बाद में जैसे ही बाबा साहब की तस्वीर हटाई जाती है, राहुल गांधी भी चुप रहते हैं, समाजवादी पार्टी के। और आप कहते हो ये तो संविधान की दुहाई देते हैं ना, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, ये गैर संवैधानिक फैसला है। हाँ, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, वो ये संविधान की बात करते हैं अखिलेश या राहुल। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं जीएम न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जो समाज बाबा साहब की फोटो और मूर्तियाँ ढूंढता है, उस समाज को उनके जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिलेंगे। दिल्ली के अंदर एक ठगवाल आया, उसने बाबा साहब की फ़ोटो लगाई और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा सारा खा गए, जो शेड्यूल कास्ट का है। अनुसूचित जाति के लीडर थे, उन्हें खा गए। राजेंद्र पाल गौतम जी को भी खा गए और राजकुमार आनंद जी को भी, संदीप वाल्मीकि जी को भी खा गए। उसके अलावा इन्होंने स्कूलों के अंदर साइंस साइड ख़त्म कर दी, कॉमर्स ख़त्म कर दी, बच्चों की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी, जय भीम योजना का नौटंकी कर दी। उसके बाद आते हैं हमारे माननीय चंद्रचूड़ साहब। वो माननीय चंद्रचूड़ साहब जो है बाबा साहब की मूर्ति अंदर लगा देते हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट, अछूत, दलित, ये इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देवता और फालतू मिल जाता है, जो है माननीय चंद्रचूड़ साहब, जिन्हें लगता है कि अगर संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो माननीय चंद्रचूड़ साहब कर सकते हैं।
तीसरे फिर आया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने हर जगह जो है बाबा साहब, संविधान, बाबा साहब, ये सारे जितने अनुसूचित जाति के लोग वो फैल गए। नहीं नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर बाबा साहब का कोई परचम लहरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल, DY चंद्रचूड़ और राहुल गांधी। अब देखिए, DY चंद्रचूड़ साहब जय भीम बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि नहीं, अब बाबा साहब के सपनों को ये गला घोट के मारेंगे। अरविंद केजरीवाल जब जय भीम बोलता है तो सोच लो कि बाबा साहब के सपनों को ये ख़त्म करेगा। और जब ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन, आप एक मुझे बताएं ना, देखो मैं एक बात आपके चैनल से खुल के कह रहा हूँ गजेंद्र जी, अखिलेश यादव अगर संविधान को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अखिलेश यादव को ये काम करना चाहिए था कि जितने जिलों के नाम उन्होंने बदले, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो कबीर नगर हो, चाहे वो महामाया नगर हो, गलती मान ली ना, सबसे पहले गलती नहीं, अच्छा तो नई सपा है, नई चीजें हैं, बिल्कुल ठीक है, अब नई सपा है, नई चीजें हैं, तो आप एक बात करिए, आपके 37 सांसद है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, आप 37 सांसदों से एक मेमोरेंडम लिया हो 100 सांसद करके कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ हम इम्पीचमेंट ला रहे हैं, मैं उस दिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। दूसरी बात, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, देखिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर यह आपका है। अब मैंने इस शेर क्यों सुनाया, आज सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में हुआ है, कल सब क्लासिफिकेशन ओबीसी कम्युनिटी में भी होगा। अभी तो मोटा मोटा दो तौर पे है कि भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और इनके ही एक सजातीय लेखक योगेंद्र यादव, इसकी जो है वो बड़ी बड़ी हाँ कि फैसला। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस बात की सराहना कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, 6743 जो ओबीसी की जातियाँ हैं, क्या आप ओबीसी रिजर्वेशन को 6743 जातियों में डिवाइड करने के पक्षधर हैं या नहीं है? हमारी छोड़िए, हम तो जैसा भी हैं, हम तो 5000 साल से लड़ते आ रहे हैं, हमारा काम लड़ना है। आपने लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप शंभू ऋषि का गला काट दोगे कुछ नहीं होगा। योगेंद्र यादव को क्या नजर आ रहा है इस फैसले में जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं योगेंद्र यादव? नहीं, वो तरफदारी इस फैसले की नहीं, वो तरफदारी अनुसूचित जाति की एक विशेष जाति के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के बड़े नजदीक हो रहे हैं। उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए, उन्हें राज्यसभा चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट चाहिए, तो जहाँ देख की भरी परात वहीं बिता दी सारी रात। नहीं, ये समझ में नहीं आएंगे, ये जो शेड्यूल कास्ट जिसकी आप बात कर रहे हो ये लोग नहीं समझेंगे। मैं बताऊं कि ये मैंने क्या कहा कि अगर ये फैसला चुनाव से पहले आ जाता ना, हम औकात बता देते सबको, सबकी, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग कि हम क्या है और तुम क्या हो। दूसरी बात, पर जो यूपी में 10 उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसमें तो ये पूरा मुद्दा उठ रहा है। देखिए पूरा ऐसा मुद्दा नहीं, मुद्दा कोई नहीं बना रहा, मुद्दा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बना रही है। उसके अलावा किसी पार्टी का मैनिफेस्टो में आप दिखा दो, किसी पार्टी ने इस पर खुल के बात की हो। बहन कुमारी मायावती जी ने की कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू करवाएंगे, और यकीन मानिए अगर 37 सांसद बहुजन समाज पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर होता है, इस पार्लियामेंट को हम हंगामा कर देते, पार्लियामेंट को मजबूर कर देते कि इस मामले पर डिसीजन दे। क्योंकि अब लेकिन क्या है कि 37 सांसद जिसके पास हैं वो तो भैया फूले हुए समारे हैं। देखिए अब वो कहते हैं कि आप कह रहे हो ना कि नई सपा और पुरानी सपा, अगर आप नए हो, नए वाले हो, तो जब के सुरेश को लोकसभा स्पीकर बनाने की बात थी तो इन नए समाजवादी पार्टी के जिसके आप कह रहे हो, क्या इन्होंने समर्थन किया? क्या इस मेमोरेंडम पे साइन किया? इनकी जातिगत मानसिकता दिख गई कि के सुरेश को मत बनाओ क्योंकि ये जो है शेड्यूल कास्ट है। आप दूसरी बात आपको नहीं वो तो उनका इंटरनल मैटर है, तो इंटरनल मैटर है तो आपने क्यों नेता प्रतिपक्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण को बना दिया? किसी शेड्यूल कास्ट को बना देते, किसी ओबीसी को बना देते, परंतु इन्हें वो नहीं मिला। तो लेकिन SC/ST को खुश होने की जरूरत नहीं है ना। मोदी जी ने कहा कि हम फैसला लागू नहीं करेंगे, ये धोखा और छल है। अगर आज सो गए, अगर SC/ST आज सो गए तो आने वाली पीढ़ियां हमारी मरी हुई ज़मीर के और गुलाम प्रवृत्ति के लिए हमें कोसेंगी और हमें गालियां देंगी। अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नज़र आना ज़रूरी है और हमें विरोध करना पड़ेगा। और मोदी जी का हम जब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि कोई भी ऑर्डिनेंस, अब बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला के इसको स्टक डाउन करो, परंतु वो नहीं करेंगे। अगर इन्हें कुछ करना है तो वो पार्लियामेंट और सड़कों के माध्यम से ही हो पाएगा। और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग और अनुसूचित जाति के जो जागरूक लोग हैं, मैं एक बात बताऊँ कि ओबीसी के भी बहुत सारे लोग जो है इस फैसले के खिलाफ है,
सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस फैसले के समर्थन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी इज नॉट अमाउंट टू गिविंग रिजर्वेशन टू एनी कैटेगरी। आप ये कहिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता कि तो वकील साहब, संसद के अलावा कोई और रास्ता है आपकी नज़र में? आप कानून के जानकार हैं। हाँ, इसको रिव्यू पिटीशन इसकी सुप्रीम कोर्ट में इसके लार्जर बेंच में फाइल की जाएगी, और उसमें हम वी आर इन प्रोसेस टू फाइल रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट दी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड आई एम clearing you one thing. We are not against the Supreme Court. We are against some biased judges who are saying that the state government should run as per the Gita and Ramcharitmanas. No, the state and center will run their function as per the constitution only, not by any mythological book.